Students, today we will discuss the IUPAC nomenclature. Actually, IUPAC is an organization which decide the name of an atom. So today we will discuss how the names of the elements and their symbol are designated. First of all, we will see what IUPAC stands for. IUPAC means International Union of Pure Applied Chemistry. Pure Applied Chemistry. I International, U, P, A and C. Now we will discuss. Student, the abbreviation used for lengthy names of an elements are termed as their symbol. बच्चे में जो नाम होते हैं एलिमेंट्स के, जो नाम होते हैं, एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम. फर्स्ट ऑफ विल सी एल्यूमिनियम. बच्चे जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का जो एटम का जो एब्रीविएशन हमने यूज करी वो क्या है? AL. AL. You will see the first letter is in capital. First letter is in capital and second letter is in small. बच्चे ये जरूरी नहीं है कि जो एटम का जो सिंबल है वो फर्स्ट दो एलिमेंट से ही मिलके बनेगा, जरूरी नहीं है बच्चे. जैसे एग्जांपल देखो बच्चे, सोडियम. वेयर इज सोडियम बच्चे, उसका जो एटॉमिक सिंबल है बच्चे वो क्या है? Na. तो आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट दो डिजिट ही होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक सिंबल होगा. ये जरूरी नहीं है. जैसे एग्जांपल बच्चे कार्बन. तो बच्चे कार्बन के अंदर ये भी जरूरी नहीं है बच्चे कि जो एब्रीविएशन यूज होगी या जो उसका सिंबल होगा एटम का वो दो ही डिजिट का हो या दो ही लेटर का हो. मींस यहाँ पर बच्चे कितने लेटर का? यहाँ पर सिर्फ कार्बन है जो एटॉमिक सिंबल बच्चे वो क्या है? कार्बन. ऐसे बच्चे अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं बच्चे, सिलिकॉन, यहाँ पर बच्चे जो उसका एटॉमिक सिंबल है वो क्या है? Si. तो बच्चे ये चीज जरूरी नहीं है कि वो दो ही लेटर का हो या वो उनके दो फर्स्ट दो डिजिट होंगे जो उनके नाम के बच्चे उन्हीं से बना हो, ये जरूरी नहीं है. जैसे बच्चे पोटाशियम की अगर मैं बात करूं, पोटाशियम, तो बच्चे इसका जो एटॉमिक सिंबल है या जो एब्रीविएशन जो हम यूज करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चे? K. तो बच्चे कुछ इस तरीके से, तो बच्चे ध्यान रखना इसके अंदर. हाँ, कुछ रूल्स हैं. रूल्स ये कहता है कि बच्चे जब भी अगर कोई एलिमेंट का एब्रीविएशन मींस उसका जो सिंबल है अगर वो दो लेटर का बना हुआ है तो बच्चे जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ये 100% श्योर है. हाँ, सेकेंड लेटर भी उसका क्या होगा बच्चे? उसका सेकेंड लेटर बच्चे क्या होगा? स्मॉल होगा. आप अगर एग्जाम में ऐसे लिखते हो AL, ये गलत है, ये बच्चे गलत है. आप इसके अंदर सोडियम के अंदर बच्चे SO लिख के आओ, वो गलत है. या S लिखो बच्चे, वो भी गलत है. एक्चुअली सल्फर के लिए बच्चे हम क्या यूज करते हैं? सल्फर. सल्फर का जो बच्चे एब्रीविएशन है, जो एटॉमिक सिंबल है वो क्या बच्चे? S. वहीं पर बच्चे अगर मैं किसकी बात करूं? ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो एटम होगा बच्चे वो किसके मिलकर बना होगा? सिर्फ ऑक्सीजन, O. फ्लोरीन बच्चे FLUORINE, फ्लोरीन. यहाँ पर बच्चे उसका एटॉमिक सिंबल क्या है बच्चे? F है. वहीं पर अगर बच्चे मैं क्लोरीन की बात करूं तो बच्चे आप देखोगे जरूरी नहीं है बच्चे, जरूरी नहीं है कि जो क्लोरीन होगा कि यहाँ पर दो डिजिट उठा ले तो CH लिख दोगे बच्चे. ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता CH से. तो बच्चे इसका जो एटॉमिक सिंबल है वो क्या है बच्चे? Cl. तो फर्स्ट लेटर तो बच्चे कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर बच्चे आपका स्मॉल होगा. तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे. तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए बच्चे. एक्चुअली जो नाम आए हैं बच्चे, यहाँ पर जो नाम आए हैं वो एक लैंग्वेज होती थी बच्चे जो आज यूज नहीं होती. जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, ऐसे ही बच्चे एक लैंग्वेज थी ग्रीक, ऐसे ही एक लैंग्वेज थी बच्चे ग्रीक. तो बच्चे ग्रीक लैंग्वेज में ये नाम लिखे गए हैं, या हम इसे बोले लैटिन लैंग्वेज में नाम लिखे गए हैं. बच्चे एक लैंग्वेज थी आपकी लैटिन, ग्रीक नाम का देश था, वहां पर लैटिन बोली जाती थी कुछ इस तरीके से. तो बच्चे आप लोग ये चीज याद रखेंगे कि जो हमारे जितनी भी केमिस्ट्री में जो नाम रखे गए हैं वो लगभग, केमिस्ट्री मींस साइंस के अंदर भी बच्चे, चाहे बायोलॉजी भी है, वहां पर जो बच्चे नाम रखे गए हैं यहाँ पे बहुत सारे वो ग्रीक या लैटिन में. एक्चुअली बच्चे ये लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है. डेड लैंग्वेज बच्चे आज इस लैंग्वेज को बोलने वाला इंसान नहीं है इतने, तो इस वजह से इस लैंग्वेज के अंदर चेंजमेंट नहीं होते. जैसे बच्चे आप लोग नून एज को, बच्चे जैसे हम नून एज को हम नून एज लिख देते हैं,
नोन एज लिख देते हैं। देयरफॉर को हम देयरफॉर लिख देते हैं। देयरफॉर को हम लोग कैसे लिख देते हैं बच्चे, ऐसे 3 डॉट। तो बच्चे जैसे इनको चेंज कर दिया हमने समय के साथ, इसी तरीके से हम नहीं चाहते कि जो हमारे सिंबल है ये चेंज हो। इसी वजह से हम वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसे आजकल बोला ही नहीं जाता। तो बच्चे आपके जो नाम आए वो कहां से आए बच्चे, आपके ग्रीक लैंग्वेज से है। तो इसे बच्चे आप याद रखोगे। तो बच्चे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आप सिंपली उन्हें नोट करिए। मैंने आपको समझा दिए हैं, एक बार आप उन्हें नोट करिए। तो बच्चे नोट करिए, लिखो। पहला पॉइंट, द एब्रीवेशन, द एब्रीवेशन used for lengthy names of elements are termed as their symbol, are termed as their symbol। तो बच्चे याद रखोगे। दूसरा लैंग्वेज बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या आपका, दूसरा पॉइंट आपका द सिंबल ऑफ एलिमेंट, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय writing only the first letter, only the first letter, और जरूरी नहीं है बच्चे, मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि वो एक ही लेटर से बना हो, और ओनली द फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय, फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय the second, by the second or some other letter, some other letter, or some letter of English, some letter of English name, or Latin name। जैसे बच्चे पोटाशियम के लिए हम के यूज करते हैं, वहां पर बच्चे आपका लैटिन के लिए यूज करा गया है, वहां पर के, लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट, कि ग्रीक लैंग्वेज में उसका क्या नाम होगा, उसी के हिसाब से बच्चे उसका नाम रखा गया है या उसका सिंबल रखा गया है। दूसरा तीसरा पॉइंट बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, तो इसने यही बोला कि अगर आपका एलिमेंट का अगर एक लेटर, तो वो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा, अगर वो 2 से बना हुआ तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर आपका स्मॉल होगा। तो लिखो बच्चे राइटिंग, while writing a symbol, the first letter is always capital, हमेशा बड़ा लिखोगे आप, कैपिटल में लिखोगे। बच्चे ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे एल्यूमिनियम को AL लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बच्चे ये गलत है। आप हमेशा एल्यूमिनियम कैसे लिखोगे, ए कैपिटल, नेक्स्ट लेटर आपका बच्चे स्मॉल में होगा। तो ये चीज आप बच्चे आप याद रखोगे, इसे इज ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकंड इज ऑलवेज स्मॉल, सेकंड इज ऑलवेज स्मॉल। तो देखो हमारे पास जो आज के टाइम पर जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है एट अ टाइम, हमारे पास 118 एलिमेंट है। हमारे प्रीडिक्ट टेबल में 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम हर एलिमेंट का नाम और सिंबल अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करने वाले, वो आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है बच्चे। तो कुछ एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी ने बच्चे मेंशन है, हम उन्हें ही डिस्कस करते हैं फिलहाल के लिए। तो लिखते चलिए बच्चे एलिमेंट, एक तरफ लिखिए बच्चे एलिमेंट, फिर बच्चे आप लिखिए उनका सिंबल। तो बच्चे फर्स्ट है आपका एल्यूमिनियम,
जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चे एल, एल्यूमिनियम, एल, एल्यूमिनियम। कहां से आया बच्चे, यहां से, देखो इस तरीके से फर्स्ट लेटर से। उसके बाद देखो बच्चे सेकेंड एलिमेंट जो है बच्चे आपका आर्गन, ARGON, आर्गन। एटॉमिक सिंबल भी AR है बच्चे, एटॉमिक सिंबल भी आपका AR। कहां से आया बच्चे आपका AR, यहां से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो बच्चे थर्ड है बच्चे आपका बेरियम, BARIUM, बेरियम। कहां से आया बच्चे, इसका सिंबल BA। कहां से बच्चे आपका BA, बेरियम। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे आपका बोरून, BORON, बोरून, बी, सिंगल बी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है आपका ब्रोमीन, BROMINE। कहां से आया बच्चे आपका BR। नेक्स्ट देखो बच्चे आपका कैल्शियम, कहां से आया बच्चे आपका नाम CA, कैल्शियम। कहां से आया बच्चे आपका, यहां से, देखो ये नाम। तो बच्चे कहां से आया आपका नाम, ये कैल्शियम CA। नेक्स्ट बच्चे आपका कार्बन, सिंगल C। तो नेक्स्ट देखो बच्चे आपका 8 क्लोरीन, मैंने आपको बताया था CH, क्लोरीन Cl। तो कहां से आया बच्चे इसका नाम, फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर। इसके नाम से बच्चे हमने फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर उठाया, क्या बनाया आपका क्लोरीन। उसी तरीके से बच्चे आपका 9 है कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। बच्चे फर्स्ट दो लेटर CU। तो इतना नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इधर देखो बच्चे, नेक्स्ट बच्चे आपका कॉपर, COPPER। अब बच्चे देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो, क्या लिखते हो बच्चे, यहां पर आपका एलिमेंट का नाम है, यहां पर बच्चे आपका सिंबल है। तो बच्चे अगर आप ये लिख के आते हो कि CO, तो बच्चे अगर आप चेक करोगे तो हमने CO एज इट इज फर्स्ट पहले कोबाल्ट के लिए यूज कर चुके हैं। तो बच्चे इसका ध्यान रखना, CU। और आप देख रहे यू यहां पर नहीं है बच्चे, तो इसे ध्यान रखना बच्चे, काफी गलतियां होती हैं आप लोगों की यहां से। फ्लोरीन हमने डिस्कस करा था, फ्लोरीन के लिए क्या होता है बच्चे आपका एटॉमिक सिंबल F। उसके बाद बच्चे आपका गोल्ड, शानदार बच्चे देखो नाम, गोल्ड, GOLD, गोल्ड। बच्चे इसका नाम ना, इसका जो सिंबल है वो दूर ही होता है, मतलब दूर दूर तक भी इसके नाम के अंदर कहीं से नहीं आया, AU। बच्चे एक्चुअली गोल्ड को ग्रीक लैंग्वेज में ओरेट बोलते हैं, ओरेट, AURAT, ओरेट बोलते हैं। तो वहां से सिंबल आया बच्चे आपका AU, यहां से। तो बच्चे इसे ध्यान रखना, जरूरत नहीं है याद करने की ओरेट को, बाकी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे आपका 13 हाइड्रोजन, H, सिंगल H। उसके बाद बच्चे आपका आयोडीन, एटॉमिक सिंबल सिर्फ I। उसके बाद बच्चे आपका 15 आयरन। बच्चे आयरन को भी ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं, फेरेट। तो उसी वजह से बच्चे यहां से नाम आया आपका Fe। तो बच्चे इसे भी ध्यान रखेंगे आप, आयरन है। ऐसे ही बच्चे सिल्वर के अंदर होता है, उसे भी डिस्कस करेंगे। सिल्वर के अंदर बच्चे Ag से आपका एटॉमिक सिंबल होता है। 16 बच्चे आपका लेड, लेड का सिंबल भी बच्चे Pb होता है, इसका भी दूर दूर तक भी आपके इसे नाम से नहीं आया, यहां से इसके। मैग्नीशियम, ये आपके एनसीईआरटी में बच्चे टेबल मेंशन है। किसी बच्चे को स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो तो आप वहां से मेंशन कर लीजिएगा, नियोन, NE। और देखो बच्चे एक टेबल और बनाते हैं आपकी एलिमेंट्स, साइड में आपके सिंबल। तो देखो बच्चे नाइट्रोजन, N, सिंगल N से, ये आपका बच्चे हो गया 19। उसके बाद बच्चे आपका 20 ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत यूज होने वाला है आपका ऑक्सीजन। 21 पोटाशियम,
पोटाशियम बच्चे के, इसका नाम भी बच्चे आपका ग्रीक से लैंग्वेज से आया। 22 सिलिकॉन, इसकी के नाम से आया बच्चे Si। उसके बाद बच्चे आपका 23 बच्चे सिल्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सिल्वर का नाम Si नहीं है बच्चे, क्या होगा Ag। अर्जेंटेट बोलते हैं एक्चुअली बच्चे, इसका नाम वहां से ही आया आपका नाम सोडियम, तो सोडियम का Na से होता है बच्चे आपका। नेक्स्ट बच्चे आपका सल्फर, S से डिनोट करते हैं बच्चे से। 26 यूरेनियम, जिससे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स बनते हैं, जिसके अंदर ऐसे फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कार्बन होता है उसी तरीके से यूरेनियम होता है, जहां पे हम काफी रेडियो एक्टिव होता है, जिसे हम जिंक बच्चे Zn। फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर से आया बच्चे S, सोडियम। तो बच्चे इन्हें ध्यान रखिए आप लोग, ये काफी यूज होने वाले बच्चे, ये वही हैं जो हमने यूज करे हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो यूज करता है बच्चे एल्यूमिनियम काफी यूज होता है आपका, एल्यूमिनियम काफी यूज होता है। कैल्शियम ये यहाँ पर कैल्शियम भी काफी यूज होने वाला। कार्बन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। आप एग्जाम में कार्बन के एक्चुअली कार्बन से ही सारे एटॉमिक मास डिराइव्ड है, तो वहां यूज होगा। क्लोरीन काफी यूज होता है। हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, काफी इंपोर्टेंट है। फ्लोरीन भी यूज होता है, कॉपर भी यूज होता है आपका, आयरन भी यूज होता है, मैग्नीशियम भी काफी यूज होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बच्चे पोटाशियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्योंकि बच्चे ये हमारे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स होते हैं तो काफी यूज होते हैं। सोडियम बहुत यूज होता है। सोडियम तो वही एलिमेंट है बच्चे जिसको पानी में डाल दे तो आग लग जाती है पानी के अंदर भी। तो बच्चे इन्हें ध्यान रखिए और नोट करें। ओके बच्चे।